हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग सीटीपी का जो है आपका चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का एमसीक्यू को जो है डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू के थ्रू जो है सारे चैप्टर को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये आपका झारखंड टेट का ही प्रीवियस टाइम जो है आपका शेट निकाला गया ना, उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी तो कोई सिलेबस निकाला नहीं गया है। ठीक है, तो उसी के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और पूरी चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है ये आपका विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। और ये जो बुक है ये हम लोग अरिहंत का बुक से जो है आपका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। दूसरा, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। तीसरा, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा आप ही तथा साथ ही आप भी अपने से बड़े से भूल के भी दूर तड़ाक नहीं करेंगे। आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम सीटीपी का जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये लेना है कि हमें जो है पॉजिटिव सेंटेंस को ढूंढना है। ठीक है, और नेगेटिव को जो है हटाना है। नेगेटिव, क्योंकि एक टीचर है कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। ठीक है, प्रताड़ित करेंगे ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट में भी ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी हटा देंगे। ये बिल्कुल सही है कि हम आप कह के ही संबोधित करेंगे, लेकिन अगर हम बच्चे को ये समझाएंगे कि अपने से बड़े को जो है आप कहना चाहिए और साथ में हम जब उससे आप कह के बातें करेंगे और उसके सामने जो है किसी के सामने तू तड़ाक नहीं करेंगे और बड़े को आप ही कह के कहेंगे, तो ये ज़्यादा ये स्टेटमेंट जो है सबसे परफेक्ट रहेगा और ये भी बातें जो है इस स्टेटमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पॉजिटिव अगर देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा। तो ये हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंस में आंसर को एलिमिनेट किए हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कि बालक को हम समझाएंगे कि अपने से बड़ों को हम लोग आप कहते हैं और हम भी जो है आप कह के ही बोलेंगे और बड़ों से कभी भी भूलकर जो है तोतराक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 और 18 से 25 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 से 6 वर्ष जो होती है ये आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की उपयुक्त आयु होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से क्या मानव के ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है, जैसे गला, नाक, आँख, जीभ। तो अगर हम ज्ञानेंद्र की बात करें तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको भी पता होगा कि गला जो है ना ये मानव के ज्ञानेंद्र में जो है नहीं आता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। तो जैसे कि आप देखिए कि विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है, तो आपका कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव या दृष्टिकोण में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए आकार में परिवर्तन मतलब कि मान लीजिए आपका हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, या आपका मोटाई बढ़ रहा है, तो ये विकास में नहीं आता है, ये किस में आ जाता है, ये आपका वृद्धि में आ जाता है। ठीक है, तो आकार में परिवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका विकास के संबंध में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका कि आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचि आदतों। तो फिर से हम आपको बता दें कि जैसे कि सबसे पहले तो विकास और वृद्धि के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। विकास जो है ना ये आपका बच्चे जब जन्म लेते हैं ना उसके बाद से ये मरणोपरांत तक चलता है। जब तक इंसान जो है मरता नहीं है तब तक ये विकास चलते रहता है। ठीक है ना। और ये जो वृद्धि होती है ना ये एक टाइम आता है जब वो आके वो रुक जाता है। जैसे कि लड़कों में एक वक्त आता है जिसमें वो वृद्धि होना बंद हो जाती है और लड़कियां में एक वक्त आता है जैसे कि 15 से 16 साल या 17 से 18 साल, उसमें जो है उनकी लंबाई उनकी वजन जो है ये रुक जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और विकास में क्या होता है ना, वृद्धि जो है ना ये विकास का एक
चरण होता है, स्टेप क्या होता है, जो कि एक वक्त आता है और ये रुक जाता है, लेकिन विकास तो हमेशा चलते रहता है। तो विकास जो होता है ना किसी भी व्यक्ति का, जो उसकी आदत होता है, उसका दृष्टिकोण होता है, देखने के नजरिया होता है, उसके व्यक्तित्व होता है, उसके व्यवहार होता है, उसका स्वभाव, ये सब में अगर परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग विकास कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। उसका वजन या आकार या लंबाई, ये चीज़ जो है ये आपका वृद्धि में होगा, ठीक है, ये आपका विकास में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे कि बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे। देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव कठोर दंड देना ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो नेगेटिव कीवर्ड टीचर कभी भी नहीं बोलेगा। बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और आपका बच्चे को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, ईमानदार बच्चे के लिए यानी ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए डियर, सबसे अच्छी ये है कि हम ईमानदार बच्चे को क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। इससे क्या हो जाएगा ना, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आएगा बच्चों में कि हाँ भाई हमें भी जो है इस तरीके से करना है, तो हमें भी पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सटर्नल मोटिवेशन बच्चे को मिलता है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा कि बच्चों को जो है ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग आंसर बी में डालें कि बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, तो विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने की से ज़्यादा परफेक्ट ये रहेगा कि हम उसमें से ईमानदार बच्चे को चुनेंगे और उसको पुरस्कृत करेंगे, और उसे हम मतलब कि पुरस्कार देंगे। इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे को जो है उसमें भी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन जागृत होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विकास की सबसे जटिल अवस्था है शिष्यावस्था, किशोरावस्था, युवा पौरावस्था और वृद्धा पौरावस्था। तो जैसे कि आपको पता है किशोर अवस्था को जटिल अवस्था बोला जाता है, इसको तूफान, आंधी तूफान की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था में इंगित होती है। तो ये किशोर अवस्था, पौरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, तो ये सब चीज़ें जो है ना किशोर अवस्था में होता है, ठीक है। वो इसीलिए इसको आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है और इसीलिए इसको जटिल अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में जो है बच्चे जो है वो अपने बारे में सोचने लगते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, अपने महत्व के बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं, परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास या इनमें से कोई नहीं। फिर से देखिए कि समस्या, परिस्थिति को लेकर निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, यानी अब वो सोच रहा है, जब वो कुछ निर्णय लेना चाहता है, किसी समस्या को हल कर रहा है, किसी परिस्थिति को समझ के उसका समस्या का समाधान कर रहा, इसका मतलब उसका दिमाग काम कर रहा, वो सोच रहा है। जब वो सोचने लगता है उसका दिमाग का वो मतलब कि अब वो दिमाग से सोचने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये विचार संबंधित है, अतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अतः क्रिया का सिद्धांत। तो देखिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मतलब निरंतरता का सिद्धांत है मानव विकास। नेक्स्ट है, मानव का विकास में से किस पर निर्भर करता है, उसकी वृद्धि, उसके वातावरण, उसकी वृद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो बिल्कुल सही है कि उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली जो परिपक्वता है ना, वो मानव विकास इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की व्यवस्था नहीं है, पहला कार्यों की शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना या सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, डेटिंग करना ये कोई विशेषता नहीं है, ठीक है ना। देखिए विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना बिल्कुल पॉजिटिव है, कार्यों की शीघ्रता से करना, सफलता के अनुभव करने की चाह रखना, डेटिंग करना, ठीक है, ये आपका
नेगेटिव हो गया, ये आपका आंसर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था के लिए प्रमुख विशेषता? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पौरावस्था। तो आपको पता होगा कि भाई डेटिंग किस अवस्था में किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों की ज्ञान में दक्षता और शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता। आंसर क्या होना चाहिए, देखिए धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राथमिक स्तर पर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें धैर्य होनी चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होते हैं काफ़ी उद्दंड होते हैं, तो उसे जो है धैर्यता के साथ और दृढ़ता के साथ जो है उसे मतलब कि संभालना होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, किसी टीचर में धैर्य और दृढ़ता जो है होनी चाहिए। देखिए क्या है कि मानव विकास, भारतीय जो मनुष्यों ने जो है मानव विकास की अवस्था को जो है 7 काल में विभाजित किया है। इसमें है आपका गर्भावस्था, जो कि गर्भ से लेके जन्म तक होता है। फिर उसके बाद जन्म से लेकर 5 साल तक शिष्यावस्था होता है। बाल अवस्था 5 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक होता है। और पौरावस्था जो है 25 से लेकर 55 वर्ष तक होती है, ठीक है। फिर वृद्धावस्था होती है 55 से लेकर आपका मृत्यु तक, तो ये आपका वृद्धा अवस्था होती है, ठीक है ना। तो ये आपका 7 अवस्था होती है, लेकिन जो है ऐसे अगर देखा जाए तो 4 अवस्था में इसमें हम लोग रखते हैं। पहला शिशुअवस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। फिर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक का होता है। फिर किशोरावस्था जो कि 12 से लेकर आपका 18 वर्ष तक होती है। और एक होता है वयस्क अवस्था जो कि 18 से मृत्यु तक होती है। लेकिन अभी क्या कहते हैं, मनोविज्ञान जो है सिर्फ 3 ही अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन जो है किया जाता है। और इसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आता है। तो याद रखिएगा कि शिक्षा की दृष्टि से जो प्रथम 3 अवस्थाएं होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो इन्हीं 3 अवस्थाओं पे होने वाले मानव विकास का अध्ययन करते हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।